Hello everyone. Last time we were discussing about uses of could and can. So we have already discussed about this. So today we are going to start the uses of may and might. So let's proceed further any delay. So let's start. Auxiliary verbs. So here you can see use of modal auxiliary verbs. So now we'll discuss use of may कि हम may का use कहाँ कहाँ करेंगे. So its first rule is to take permission or give permission. कि may is used to take permission or give permission. कि may का use हम किसके लिए करते हैं? परमिशन लेने या फिर देने का जो भाव होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. You can see the example. May I use your mobile? Yes, you may. May I come in, sir? No, you may not. So here are two examples. So you can see may I use your mobile. तो यहाँ क्या है? यहाँ पर परमिशन ली गई है, मांगी गई है. Yes, you may. तो यहाँ पर परमिशन दी गई है कि हाँ तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हो. मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या है? परमिशन ली गई है. एंड नो यू मे नॉट, यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई. तो यहाँ पर टू टेक और गिव परमिशन वी यूज मे. नेक्स्ट इज नॉट. इन सच सेंटेंसेस मे इज यूज टू शो द मीनिंग बी अलाउड टू. Like you may go now means you are allowed to go. कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मे का यूज़ किस लिए किया जाता है? उसका मीनिंग होता है बी अलाउड टू. यानी यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो. यानी कि यू आर अलाउड टू गो नाउ, कि अब तुम्हें परमिशन है, अब तुम्हें अलाउ कर दिया गया है कि तुम अब वहाँ जा सकते हो. या फिर हम ये मानकर चले कि जो फॉर्मल स्टाइल होती है, फॉर्मल स्टाइल, तो टू गिव परमिशन के जो परमिशन देने का जो भाव होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन से ज़्यादा हम किसका यूज़ करते हैं? कैन से ज़्यादा हम मे का यूज़ करते हैं. टू गिव परमिशन, कि परमिशन देने के लिए आजकल जो फॉर्मल स्टाइल में जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कैन की बजाय हम मे का ज़्यादा यूज़ करते हैं. येस यू मे गो, येस यू मे कम इन, येस यू मे लिव विद मी. यू कैन लिव विद मी से ज़्यादा आजकल किसका यूज़ करते हैं? यू मे लिव विद मी. यू मे लिव विद मी. सो दीज आर सम important points that we are discussing. Next is to express possibility, uncertainty. Means may is used to express possibility and uncertainty. कि जो भी possibility है, जो भी संभावना है और जो भी uncertainty है, मीन्स जो अनिश्चितता जिसे हम कहते हैं, uncertainty जो सर्टेन नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, योर अंकल मे कम टुडे, शी मे कम लेट टुडे. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी का यूज़ किया गया है. इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है. योर अंकल मे कम टुडे, आपके अंकल जो है वो आज आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. शी मे कम लेट टुडे, वो आज शायद लेट आ सकती हैं. को एक्सप्रेस किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने मे का यूज़ किया है. यू कैन सी मे इज यूज इन दीज 3 sentences. सो नेक्स्ट रूल इज टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कॉज इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. कि मे का जो यूज़ होता है वो विश, प्रे, ब्लेश, कॉज मीन्स
जो भी हमारी विश होती हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, या फिर जो भी हमारे डिज़ायर्स होती हैं, ओके, प्रे करने के लिए, ब्लेश आशीर्वाद, और कर्ज मीन्स अभिशाप, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, may you succeed in life. So these all are optative sentences, and in optative sentences, for wish, for pray, for bless, we are using may. You can see, may you live long, it is a pray. May God bless you, it's a pray. Blessing also, may you live a happy and prosperous life, it's also a bless. And may you succeed in life, it's a bless. So for wish, pray, bless and curse, in optative sentences we use may. Next rule is, if principal clause is in present tense and subordinate clause starts with that, so that, in order that, and indicates purpose, then may is used in subordinate clause. कि प्रिंसिपल क्लोज में अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, अगर प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसकी स्टार्टिंग दैट से है, सो दैट से है, या फिर इन ऑर्डर दैट से है, और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पर्पस को, देन वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है, और वो कहाँ होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर. So here are some examples. I work hard so that in order that I may succeed. कि मैं वर्क हार्ड करता हूं ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं. We eat that so that in order that we may live. हम लोग खाना किस लिए खाते, ताकि हम जिंदा रह सकें. We obey our elders that so that in order that we may prosper in our life. हम लोग अपने बड़ों की बात क्यों मानते हैं, ताकि हम लोग अपने जीवन में प्रॉस्पर मीन्स हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, हम प्रोग्रेस कर सके. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज किस में है, प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, एंड थर्ड वन में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है. तो ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज. और प्रिंसिपल क्लॉज कैसा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसे अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता. और यहाँ पे देखिए, सो दैट, अभी क्या बताया था आपको, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और दैट से स्टार्ट होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुआ है, आई मे सक्सीड, तो उसका पर्पस क्या है भाई, कठिन मेहनत करने का, ताकि वो सक्सीड हो सके. इसी तरह से इसमें भी सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट से सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्टार्टिंग है, और यहाँ पर मे का यूज हुआ है, और वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक पर्पस शो किया गया है. ऐसे ही लास्ट वाले सेंटेंस में भी यहाँ पर भी दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज हुआ है, ताकि वो अपने लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर सके. तो यहाँ पर भी पर्पस शो हो रहा है. तो प्रिंसिपल क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लोज की स्टार्टिंग दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर मे का यूज किया जाता है टू शो, टू इंडिकेट पर्पस. नेक्स्ट रूल इज, next rule is to express uncertainty, surprise. कि may is used to express uncertainty and surprise. कि सरप्राइज और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम may का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड शी मे बी, हु मे बी देयर. तो इन सेंटेंसेस के थ्रू अनसर्टेनिटी और सरप्राइज, इसका भाव जो है वो एक्सप्रेस किया गया कि हाउ ओल्ड शी मे बी, वो कितनी एज की हो सकती है.
सर्टेन नहीं है कि उसकी एज कितनी है। एंड हु मे बी देयर, इसमें सरप्राइज है कि वहाँ कौन हो सकता है। सो सर्टेनिटी एंड सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट यूज़ ऑफ माइट, मीन्स व्हेन विल यूज़ might in sentences. So let's proceed. So here is the first rule. Use in the past tense form of may in indirect speech. कि might का use हम कहाँ करेंगे? Indirect speech में। may की जगह हम indirect speech में might को use करेंगे past tense form में, क्योंकि might जो होती है वो may की past form होती है। So here are some examples are, he said you may go now. So this is direct speech. Now it is in indirect speech. He said that I might go then. So यहाँ may को हमने might में चेंज कर दिया है। तो might का यूज़ हम indirect speech में करते हैं may की past form के रूप में। तो may जो होती है वो होती है present form and might is the past form of may. He said, may you live long. So he blessed that I might live long. So it's changed into direct. Firstly, it is in direct speech. Now it is in indirect speech. Next rule is might less possibility and may is more possibility. माइट जो होती है बेटा वो क्या होती है, वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ की जाती है एंड मे इज़ यूज फॉर मोर पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल्स देखिए, इट मे रेन टुडे, मोर पॉसिबिलिटी है कि भाई आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इट माइट रेन टुडे मीन्स लेस पॉसिबिलिटी कि आज बारिश होने की संभावना कम है, पॉसिबिलिटीज़ कम है। शी मे कम लेट टुडे, मोर पॉसिबिलिटी, भाई आज उसके लेट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। शी माइट कम लेट टुडे, इट मीन्स उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, भाई आज वो लेट आ भी सकती है और वो नहीं भी आ सकती है। सो इसीलिए अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं मे, और अगर कम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं माइट का। सो हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, यू मे लव मी, मोर पॉसिबिलिटी। और अगर यहाँ पर अगर लेस पॉसिबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे यू माइट लव मी, मीन्स यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होगी। तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए हमने जो यूज़ करना है वो वर्ड है मे, और अगर लेस पॉसिबिलिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हम यूज़ करेंगे माइट का। अब हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, वो क्या होंगी कि कैन इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्क और बिजनेस हैपनिंग। कि कैन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब हाई पॉसिबिलिटी है किसी भी काम के होने की। सेकंड, मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी देन कैन, कि अगर कैन से कम पॉसिबिलिटी है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे मे का। एंड माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी देन मे, और मे से कम पॉसिबिलिटी है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे माइट का। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज़ करना है कैन का। कैन के बाद अगर कम पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे मे का। एंड लास्ट में सबसे कम पॉसिबिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ हमने यूज़ करना है माइट का। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, कि पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। यू कैन सी एग्जाम्पल्स, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, नॉट। कुड माइट आर यूज टू शो मोर पोलाइटनेस देन कैन एंड मे। सो यहाँ क्या बताया गया है कि अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। हियर यू कैन सी माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ,
यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज़, क्या आप थोड़ी आवाज़ कम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या ध्यान रखना है कि कुड और माइट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कैन और मे की बजाय, कि कैन और मे भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, मीन्स रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मोर पोलाइटनेस की, तो वहाँ पर हम कुड और माइट का यूज़ करेंगे। सो दीज पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर, हमें ये याद रखने हैं। नेक्स्ट इसका रूल देखिए, टू एक्सप्रेस मोर पोलाइटनेस मे इज़ यूज देन कैन, कि अगर हम और ज़्यादा पोलाइटनेस की बात कर रहे हैं, अपने जो हेजिटेशन को दूर करके हम अपनी किसी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुड और माइट का यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन टू एक्सप्रेस मोर पोलाइटनेस मे इज़ यूज, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे, ना कि हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का। कैन की बजाय सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा वर्ड रहेगा, कैन, सॉरी मे। मे इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, और कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मे वर्ड का। सो ये हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, suppositional sentences starts with I wish, we wish, as if, as though, if only, suppose. These are pure imagination and might is used in clause expressing such प्योर इमेजिनेशन, कि जो भी suppositional sentences होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है दीज आर प्योर इमेजिनेशन, यहाँ पर प्योर इमेजिनेशन का यूज़ होता है। और प्योर इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्लोज के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, हम माइट का यूज़ करेंगे। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स यू कैन सी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, if you had left your notebook there somebody might have stolen it। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्लोज है उसके अंदर हमने might का यूज़ किया है, क्योंकि देखिए इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, इनकी स्टार्टिंग एज इफ से हुई है, इफ से स्टार्ट हुआ है ये, आई विश से स्टार्ट हुआ है ये। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लॉज के अंदर might का यूज़ किया है। यू कैन सी हियर might, somebody might। तो माइट का यूज़ जो होता है, जो प्योर इमेजिनेशन होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं सफल हो सकता था। इफ़ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक, अगर तुमने यहाँ अपनी नोटबुक छोड़ी है तो कोई इसे चुरा सकता है। तो इमेजिनेशन है ये सच्चाई नहीं है लेकिन इमेजिनेशन है। तो प्योर इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। So these are some uses of might and I think these all are clear to you. So we'll meet in our next video with a new topic. So bye and have a good day.